राधे राधे दोस्तों, मैं आप सबकी होस्ट अंकिता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सब भी जानते हैं, मौनी अमावस्या आने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या कब है, इसका दान, महत्व और कथा क्या है, जानेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे। हमारे शास्त्रों में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या के माघ को अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचर वश मकर राशि में आते हैं, इसलिए यह एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ पावन अवसर बन जाता है। मकर राशि, सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होने से अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान 9 फरवरी को होगा। इस दिन ही नदियों में स्नान होगा। मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माने जाने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात को 9:29 पर समाप्त होगा। इस दिन योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके पूर्वजों प्रसन्न होकर आपको जीवन में सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। कथा क्या है, जानेंगे। ऐसे मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मुनि शब्द से मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मुंह से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य मौन रहना जप करने से मिलता है। अगर दान से पहले 1.25 घंटे तक मौन रख लिया जाए तो दान का फल 100 गुना अधिक बढ़ जाता है और मौन धारण करने कर व्रत का समापन करने वाले मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ अमावस्या के दिन मौन रहने के व्रत का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। धीरे धीरे अपनी वाणी को संयम करने के अपने वश में करना ही मौन व्रत है। कई लोग इस दिन से मौन व्रत रखने का प्रण करते हैं। यह व्यक्ति पर विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन व्रत रखना चाहता है। अगर मौन रहना संभव न हो तो माघ अमावस्या के दिन कटु वचनों का न ही बोलना चाहिए। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का मन का कारक कहा गया है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं, इससे मन की स्थिति कमजोर रहती है। इसलिए अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बताया गया है। दान क्या है, इसका जानेंगे। माघ मास की अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितृ अदृश्य रूप से आकर नदी में स्नान करते हैं और इनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। इसलिए नदी में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का अंत होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आप कई त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। उपाय क्या है, बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से भी सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज, हरिद्वार समेत देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर स्नान होता है और लोग स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने से इंसान के कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन लोग स्नान करने के लिए पवित्र नदियों के घाट पर जाते हैं। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप आदि करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा की परमात्मा से संलग्न
होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान नदी, सरोवर या पवित्र राजकुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जो लोग घर पर स्नान करके अनुष्ठान करते हैं उन्हें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तीर्थों का आह्वान करते हुए स्नान करना चाहिए। जिसके अलावा इस दिन सूर्य नारायण का अर्घ्य देने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। यदि आप अमावस्या के दिन गौ दान, स्वर्ण दान या भूमि दान भी कर सकते हैं। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों की याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मदेव गायत्री का भी पूजन विशेष फलदायी होता है। अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। जिन लोगों को चंद्रमा कमजोर है या जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है उन्हें दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशे दान करने में विशेष फल की प्राप्ति होती है। कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर गाय को दही और चावल खिलाएं तो मानसिक शांति प्राप्त होगी। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधना एवं दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य प्राप्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन भी लोग स्नान के बाद पितरों को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए ऐसा किया जाता है। जिनको पितृदोष होता है वे लोग अमावस्या के दिन यह सब उपाय करते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ने व सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे।